प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की, हालेलुया। और हम प्रभु यीशु मसीह का ये फुल वीडियो है, ये आप लोगों के लिए होगा। और यकीन करिए, ये ईमानदारी के साथ जितने भी भाई बहन संगति कर रहे हैं वो यहोवा के राज्य में संगति करें। और हम ये वचन जो है मत्ती 7 का हम 15 से लेकर 21-22 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। 22 तक इसलिए पढ़ेंगे कि देखिए, अब यहाँ पर लिखा है मत्ती 7 का 15, जैसा पेड़ वैसा फल। हालेलुया। बोलिए, जैसा पेड़ वैसा फल। यहाँ पर लिखा है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ के समान में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वह फाड़ने वाला भेड़ है। हालेलुया। जैसा कि वचन कहता है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जैसा भेड़ के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। मतलब ऐसा है कि झूठे लोगों से सावधान रहें, भेड़ के समान आपके बीच में आते हैं और आपको क्या करेंगे? फाड़ खाने का काम करेंगे। फाड़ मतलब कैसा? आपके शरीर तो यहाँ पर फट जाएगा, आप तो यहाँ पर जो है सब चीज हो जाएंगे, मर भी जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे, सब हो जाएंगे। हालेलुया। आपका क्रियाक्रम जो भी करते हैं वगैरह वगैरह सब हो जाएंगे। हालेलुया। परंतु आपको स्वर्ग जाने से रोकेगा। ये मेरे विश्वासी भाई बहन के लिए है और मेरे जो जितने लोग जो है सदस्य लिए हैं इस चैनल के माध्यम से, उन सभी लोगों के लिए ये संदेश है। संदेश ये है कि पवित्र आत्मा और पुत्र पवित्र आत्मा पिता की ओर से ये संदेश जो है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये संदेश जो है ऐसा समझना है कि झूठे भविष्यवक्ता से सावधान रहो, मतलब झूठे लोगों से भी सावधान रहो, अपने पड़ोसी से भी सावधान रहो। वचन कहता है एक अगर आप प्रार्थना करने वाले हो तो एक दूसरे को उठा सकते हो, अपने पड़ोसी को भी आप प्रार्थना में याद कर सकते हो, ऐसा वचन कहता है। और हमें सावधान रहना है, हमें सावधान रहना है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है, तो 16 कहता है, उनके लिए फलों में से तुम्हें उन्हें पहचान लोगे, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर और ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते तो हैं, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है। हालेलुया। जैसा कि आप लोग जैसा कि प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके पुत्र के नाम से, उसके पिता के नाम से, है ना, तो आप विश्वास कर रहे हैं कितने साल से? 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से हम सब लोग क्या कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं, है ना। कितने विश्वास कर रहे हैं? विश्वास में हम सब लोग क्या कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं कि हमारा पिता पुत्र आएगा, क्या पृथ्वी पर आएगा। हमें जो है विश्वास करने का मतलब क्या होता है? विश्वास कर रहे हैं कि हमारा ये शरीर है वह व्यर्थ नहीं जाए, परंतु स्वर्ग में जाए। और हम लोग जो है, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने उत्पत्ति से लेकर हम सबको रचा है ना, तो हम चाहते हैं कि कोई भी प्राणी, कोई भी भाई, कोई भी बहन नष्ट न हो। और कि इसीलिए अच्छा फल क्यों लाते हैं? अच्छा फल अगर अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा चीज कर रहे हैं, तो आप एक दूसरे से व्यवहार कर रहे हैं, तो आपके लिए होगा। क्यों? आप अगर अच्छा काम करेंगे, अच्छा विचार रखेंगे अपने पड़ोसी से अपने समान, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने समान अपने पड़ोसियों को, एक दूसरे को अपने समान प्रेम रखना है। तो हमें जो है एक दूसरे से प्रेम रखना है, एक दूसरे से संबंध रखना है। हालेलुया। वचन कहता है एक दूसरे से मेल मिलाप रखना है, चाहे आपका भाई हो, भाभी हो, भैया हो, आपकी देवर हो, सब एक मेल मिलाप रहें। वचन कहता है तभी आपका फल अच्छी फल होंगे, अच्छी उत्पन्न होंगे, अच्छी वातावरण होंगे, आपका चेंज होगा, चाहे काका हो, बाबा हो, मौसी हो, मौसा हो। इन सभी चीज़ों से आपको समझना है मेरे भाई, अगर हम इस संसार में रहते हुए भी अगर इस वचन को नहीं पालन कर रहे हैं, या इस संसार में रहते हुए भी हम इसको नहीं जान रहे हैं, तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है। और मरेंगे तो हम मिट्टी के समान, सभी लोग मरेंगे, चाहे धनी हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो,
सब जाएंगे तो एक गड्ढे में जाएंगे। अरे अमीर होता है वो बॉक्स में जाता है, कोई अच्छे धूमधाम से जाता है, लेकिन जाता तो मिट्टी में ना, नीचे जमीन में ही दफन होता है। परंतु जो अच्छा काम करेंगे वह स्वर्ग में जाएगा और वही प्रतिफल मिलेगा, और मरने के बाद भी एक जीवन मिलेगा। तो ये वचन कहता है। इसीलिए हमें जो है, हम इस पृथ्वी में रहते हुए भी हम ये जो सांसें ले रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं आपसे, ये प्रभु की ओर से हम बातें कर रहे हैं, इस संसार की ओर से नहीं। हम इस संसार में तो कई ऐसे हैं जो बेईमानी के लिए झूठे भविष्यवक्ता हैं, नोचने वाले, खाने वाले, पीने वाले, शराब पीने वाले, ड्रिंक करने वाले, ऐसे कई ऐसे भविष्यवक्ता मिलेगा। हालेलुया। पर सच्चे परमेश्वर का भविष्यवक्ता वही होता है जो आपको सच्चा मार्ग बताएगा, सच्चा जीवन बताएगा, सच्चा सलाह देगा, सच्चा मंजिल तक पहुंचाने वाला प्रभु का दास होता है। और वो है पिता परमेश्वर यीशु मसीह, जिसे आपको आगे का योजनाओं को बताता है। आप सभी लोग जो सुन रहे हैं, परमेश्वर का ये वचन में आप बने रहें और दाएं बाएं ना देखें अपने पड़ोसी से। आज ही मन फिराने और आज ही आप लोग प्रार्थना में रखें, और हम आप लोगों के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। अगर संगति करें तो प्रभु आशीष मिले। तो लिखा है, फिर कहता है 17 कहता है, देखिए कहता है कि हम तो जो है निकम्मा फल के बारे में अब कहता है, देखिए है ना, इसी प्रकार हर एक पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। बुरा फल क्यों? जैसा कि आप अगर घर में अगर बुरा भला करेंगे या बुरा सोचेंगे किसी के लिए भी, या अपने भाई के लिए, भाभी के लिए गलत व्यवहार किसी के लिए भी अगर हम बुरा करेंगे तो बुरा ही पेड़ बुरा ही फल लाएंगे। गाली देंगे तो बच्चा गाली सीखेंगे, बाप को बोलेंगे तो बाप को बुरा करेंगे तो और भी लोग, आपका पड़ोसी भी हो सकता है, आपके आजू बाजू वाले हो सकता है, आप भी हो सकते हैं। ऐसा अगर हम अच्छा अगर पेड़ को अगर हम जानना है या समझना है या पानी डालते हैं तो अपने ऋतु से, जैसा कि आप डेली अगर उस पानी को पानी डालेंगे तो वो फल जो है अच्छा आएंगे। तो वैसा ही आप अगर अपने मुंह से अगर अच्छा बातें करेंगे तो आप लोग भी, लोग क्या समझेंगे, आप ये वैसा नहीं रहा, ये ऐसा नहीं रहा, ऐसा होता है। और वचन ही कहता है, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। तो इसीलिए हर एक अपने फल में पहचान होता है। ऐसा ही हर व्यक्ति अपने जवान से, अपने हाथों से, अपने सभी चीज़ों से ऐसा व्यक्ति पहचान होता है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है कि हर एक पेड़ अच्छा फल लाता है, निकम्मा पेड़ बुरा भला करता है, या गाली देगा या कुछ करेगा या झगड़ा करेगा, बुराई करेगा, हिंसा करेगा, ठट्टा करेगा, ये सारे चीज़ संसार में हैं। ऐसा कई ऐसे तमाम पेड़ है, तमाम लगा हुआ है। ये पेड़ जो है नष्ट करने वाला है, क्योंकि ये पेड़ अगर आपको बुरा फल ला रहा होगा ना तो आपको भी नष्ट कर देगा। हालेलुया। अगर विश्वास नहीं कर रहे हैं ना तो आपको क्या करेगा, आपको ये बुरा फल जो है आपको ही भटका देगा, आपके बच्चों को भी भटका देगा, आपको भी भटका देगा। ये बुरा फल है। और हमें अच्छा फल के लिए प्रभु यीशु मसीह के मार्ग और सत्य जीवन यही है जो इस संसार में और पूरे दुनिया में देने वाला प्रभु है। हालेलुया। तो हमें जो है आगे की चिंताओं को, आगे की भविष्य को, अपने रोज जीवन मर्रा का जो काम कर रहे हैं, है ना, तो हमें इस चीज़ों को समझ कर भी चलना है। हालेलुया। शैतान जो है फाड़ खाने की समान रहता है। आपको होली स्पिरिट, आपको बांझ की आत्माएं, जो बांझ की आत्मा होता है ना, वो कुक को बांध देता है। चाहे आप 5 साल से शादी की हो, 10 साल से हो या 20 साल से हो या 15 साल से हो, ये भी एक आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, व्यभिचारिणी करने वाला आत्मा जो मंडराता है। वो क्या करता है, एक दूसरे को व्यभिचारिणी में डाल देता है और वो आपको नर्क के द्वार में लेके जाता है। ये सारे गंदा काम करने वालों, गंदा काम जो करते हैं लोग, वो बोलता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और कल को
ये सारे स्पिरिट जो है आपको यही संसार में ही भटका भटका कर क्या करेगा, खत्म कर देगा। ये सारे दुष्ट आत्माएं हैं। तो इसे भी पहचानना है। बीमारी की आत्माएं, बुरा आत्माएं, नशा करने वाले आत्मा, जादू टोना वाले आत्मा, ये सब जो आप लोग जो काम कर रहे हैं ना, वो आज ही आप लोग छोड़ दीजिए। जो परमेश्वर का वचन कहता है कि आज ही छोड़ दीजिए, तो आप प्रतिफल आपको स्वर्ग में मिलेगा। मेरे भाई मेरे बहन, अगर आप कोई नेता हो या आप मंत्री हो या शासन हो या कोई भी हो, ये वचन कहता है कि देखिए हम सब एक क्या है, परमेश्वर के अधीन में रहकर हम सब लोग क्या है, एक समानता में बनाए हुए हैं। कोई बोलता है वो ईश्वर है, कोई बोलता है ये ईश्वर है, कोई बोलता है वो ईश्वर है, लेकिन सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह है और हमें और आपको बनाया है। क्योंकि हर एक गालियों से, हर एक झगड़ा से, बुराई से, ठट्टा करने वाले से, नशे से, हर एक चुगली से, हर एक दुश्मनी से, भाई भाई से हत्या करने से हमारा यीशु पिता रोकता है। हाँ? इस संसार में गंदा व्यवहार करने से हमें रोकता है और आपको भी रोकने का मौका देता है कि कमीशन न लो, घूस न लो, ये न लो, वो न लो। ऐसा करके प्रभु यीशु मसीह हम सबको रोकने वाला परमेश्वर है। हर एक चीज़ों से, लड़ाई से, नफरत से, हिंसा से, सभी चीज़ों से हमें परमेश्वर यीशु पिता रोकता है। और यहाँ पर 18 कहता है, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता है। देखिए अगर आप अच्छा फल, लिखा है कि अच्छा फल क्या है, बुरा व्यवहार नहीं कर सकता है। वैसा ही हम भी, जैसा आपको संदेश सुना रहे हैं, अगर आप अच्छा फल होना चाहते हैं, अच्छा होना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, वचन में ही बने रहना है, हमें अच्छा व्यवहार करना है। ऐसे तो बोल रहे हैं कि हम अरे हम तो बहुत सारे पूजा पाठ कर रहे हैं, सब चीज़ करते हुए आ रहे हैं, हम ईश्वर को मानते हुए आ रहे हैं और हम सब चीज़ करते हुए आ रहे हैं, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, अच्छा होने का प्रयास कर रहे हैं ना। तो हमें जो है कुछ न दिन हम क्या करते हैं, आए दिन 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 30 दिन या 1 महीना, 2 महीना, साल में हम क्या कर रहे हैं, पाप कर देते हैं। कुछ न कुछ हमें कमी आ ही जाता है। ऐसा करके हम लोग जानते हैं। तो अब लिखा है, इसीलिए कहता है अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता है और निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। अगर आप वचन में, अगर जैसा ये वचन जो है आप तक पहुंच रहे हैं, अगर आप बुरा फल है ना, तो आप अच्छा फल जरूर लाएंगे आपके एरिया के लिए। हालेलुया। आपके भाई के लिए, आपके पड़ोसी के लिए आप आशीष का कारण बनेंगे। हालेलुया। अगर आप आशीष का कारण बनेंगे, अगर आप इस चैनल में अगर देख रहे हैं और आप समझ रहे हैं, तो अब भी अपने पड़ोसी से हाथ मिलाएं और जाकर माफ़ी मांगे। जो भी आपने गुनाह किए होंगे, जो भी आपने अपराध किए होंगे, तो बोलिए, हे भाई मुझे माफ़ कर दे, हे बहन मुझे माफ़ कर दे, हे मैं आपको सताया हूँ, कितने साल से आपकी बुराई कर रहा था, कितने साल से मैं अंधी था, मैं देख नहीं पाया, मैं पहचान नहीं पाया। ऐसे बोलकर हम अपने क्या करें, अपने पड़ोसी को, जैसा यीशु ने हमसे और आपसे प्रेम किया है, वैसा ही हमें क्या करना है, माफ़ी मांगना है। हालेलुया। तो ऐसा करके हमें क्या करना है, अच्छा फल बनना है। तो प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको उस स्वर्ग स्थान हमारे लिए कहा ना कि जा रहा हूँ जगह तैयार करने, तो चिंता मत करना, सबको नाम लेकर जानता है प्रभु यीशु मसीह। जितने भी हैं, चाहे हेमंत हो, पिंकी हो, चिंकी हो, या प्रीति हो, या राजेश हो, गुरु हो, या भगवत हो, ऋषि हो, मनोज हो, ओम हो, अशोक हो, दिलहरन हो, कई ऐसे इरफान भाई हो, ललिता हो, या कई भाव हो, कई ऐसे वगैरह वगैरह, सारे लोगों को, चाहे बीरू हो, सोनू हो, उमा हो, संजय हो, या कोई भी हो, जितने भी हमारे शिवचरण हो, या आजू बाजू के कई ऐसे भाई बंधु हो, उन सब के नामों को जानता है। चाहे आप इंस्टाग्राम से देख रहे हैं, या फेसबुक से देख रहे हैं, या आप यूट्यूब की संगति कर रहे हैं, वो सबको जानने वाला प्रभु है। आपको भी जानता है। आप क्या नहीं जानते, आप दिन भर में कितना अपराध करते हैं, कितने मतलब अपराध कर रहे हैं, वो आपको नाम को जानता है। हालेलुया। तो ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह सबको जानने वाला है और सबको पहचानता है। तो हमें क्या करना है,
हमें संसार में विश्वास करना है। विश्वास सबसे बड़ा होता है। जादू टोना तंत्र मंत्र बुरी विद्याओं को विश्वास क्या करता है? खत्म करता है, सारे बलाओं को खत्म करता है। हमारा अगर विश्वास होगा ना तो हम विश्वास से हम लोगों को उद्धार दे सकते हैं। कैसे उद्धार? मतलब जो है प्रभु के नाम से, यीशु के नाम से हम छुटकारा मिले, शांति मिले, और हम उनके वजह से हम आपको संदेश बता रहे हैं तो हमारे लिए नहीं है, हम फेमस होने के लिए नहीं, परंतु यीशु पिता आपको उद्धार और शांति और छुटकारा देने वाला है। हमारे नाम नहीं, हमारा नाम नहीं चलना चाहिए। हमें शून्य होना है। जैसा मैं अभी शून्य हूँ प्रभु, मैं घटते रहूँ, मैं घटते रहूँ प्रभु, तू बढ़ते रहे, ऐसा बोलना है। हालेलुया। हमारे नाम और फेमस के लिए नहीं, हमें आत्माओं को बचाना है जो नर्क जा रहे हैं, जो लड़ाई कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, ठट्ठा कर रहे हैं, कमीशन ले रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, निंदा बुराई कर रहे हैं, एक दूसरे का ऐसा कर रहे हैं, उन सब से हमें क्या करना है? बचना है। तब लिखा है, आगे कहता है, देखिए जो 19 कहता है, जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। कैसे? अगर अच्छा पेड़, अगर आपके घर में पानी डाल रहे हैं और उसे फल, कितना परिश्रम कर रहे हैं। छोटा सा पेड़ हम क्या करते हैं? छोटा सा पेड़ जो है लाते हैं या उसको बीज लगा देते हैं, उसे करते हैं कि फल, जब तक ये फल ना आए, धीरे 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 क्या करते हैं? बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तो हम क्या करते हैं? रोज उस पर क्या करते हैं? पानी डालते हैं, है ना, ताकि ये पेड़ बढ़े, बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे? उस पेड़ को बढ़ गया, अब उसमें फल नहीं आया तो आपको भी दुखी होगा, आपको भी प्रॉब्लम होगा। अब ये जगह घेर लिया, अब ये गंदगी कर रहा है, ये पत्ता गिर रहे हैं, अब इसमें फल नहीं है तो आप क्या करेंगे? उस पेड़ को आप क्या करेंगे? कटवा देंगे और क्या करेंगे? आग में छोड़ देंगे। वैसा ही ये वचन है। और जब ये वचन को जब हम सुनते हैं तो जैसा कि आपके अगर अच्छा पेड़ और फल लाएंगे तो आप बोलेंगे अच्छा पेड़ है, अच्छा फल आया है, हम इसे खाते हैं। तो क्या वैसा ही परमेश्वर का वचन है। अगर आप इस वचन को नहीं समझ रहे हैं और मसीह में भी रहकर भी आप संसारिक के चाल चलन में उतर रहे हैं, संसारिक में सजावट कर रहे हैं, सिंदूर लगा रहे हैं। आज मुझे दर्शन हुआ है और दर्शन दिया है, ऐसा दर्शन दिखाया है कि मैं नर्क में से जा रहा हूँ और चल रहा हूँ। आप सुनिए, जितने भी विश्वासी हैं जो भटक रहे हैं और फेशियल कर रहे हैं या बहुत सारे ऐसा जो गलत स्टेटर में गाना डाल रहे हैं, गलत तरीके से मतलब डांस कर रहे हैं, गलत तरीके से मतलब ऐसा करके हम जो देख रहे हैं, उन सारे विश्वासी के लिए जो प्रभु के दास भी हैं, जो प्रभु के लोग भी हैं, जो आजकल जो है बहुत सारे वीडियो में ऐसा स्टेटर में डालते हैं, गाना डालते हैं, अरे अपने नाम के लिए नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह के काम करो, पहचानो प्रभु यीशु मसीह ही सत्य और मार्ग और जीवन है। आप किस दिशा में जा रहे हैं, आप लोग किस वजह से ऐसे, हम उनको भी मैसेज देना चाहते हैं जो लोग जो है हर एक चीज़ में अपना रुख को बदल देता है, प्रभु को न जान कर भी पीछे मुड़ जा रहे हैं। ऐसे कई तमाम लोगों को मैं देख रहा हूँ। परंतु यहोवा के साथ चलने वाले और यहोवा की संगति करने वाले धन्य हैं। आप लोगों को लाजर के समान जो है आपको वहीं तक पहुंचा देगा प्रभु यीशु मसीह। जहाँ वो धनी व्यक्ति कहाँ चला गया? धनी व्यक्ति वो नर्क की आग में तड़प रहा है और लाजर व्यक्ति को इब्राहिम को बोलता है लाजर को मेरी तरफ भेज और एक बूंद मेरे मुंह में क्या डाल? पानी डाल, है ना। तो ऐसा तड़पना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है? ऐसा हमें लाजर व्यक्ति जैसा बनना है। हालेलुया। वो कितना इब्राहिम की गोद में चला गया, कितना गरीब आदमी था वो, कैसा करके खाता था, घाव से भरा हुआ था, कुत्तों भी अपने उसे आकर भी चाटा करता था। तो ये चीज़ आप लोग समझिए। तो हमें दिखावा नहीं करना है, कोई भी फेमस अपने आप को नहीं करना है कि अरे हमारा व्यूज मिलेगा, हमें बढ़ना है, या हमें जो है
यहाँ से वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, अवार्ड मिल जाएगा। सबसे बड़ा अवार्ड है हमारा यीशु मसीह, हमारा पिता है जो हमें अवार्ड देता है। हालेलुया। हमें वो अवार्ड देंगे जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। हालेलुया। उससे बढ़कर, दुगना बढ़कर देने वाला प्रभु है, और वो अवार्ड है आप लोग। ऊपर स्वर्ग में जाने में मेरे को खुशी होगा। मेरे भाई बंधु जितने भी हैं, जो लोग सुनते हैं, चाहे मेरे माँ बाप देख रहे हैं, तो भी मैं उन सभी लोगों से संदेश कहना चाहूँगा। चाहे मेरे परिवार से जो भी लोग देखते हैं, जो भी लोग जुड़ रहे हैं, तो मुझे बहुत बड़ा खुशी होता है। चाहे मेरे पास्टर हैं, कई ऐसे पास्टर हैं, कई ऐसे लोग हैं, मैं भी प्रभु का दास हूँ। कई ऐसे लोग हैं जो सेवा कर रहे हैं, सारे पास्टर लोग, सारे पासवान लोग, कई ऐसे जगह में, जो मेरे को बहुत बड़ा खुशी मिलता है, क्योंकि वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं जो यहोवा ने उन्हें सौंप दिया है। एक वचन और पढ़ेंगे यहोवा के बारे में, जब निकल गया है तो प्रधानों के बारे में भी, पास्टरों के बारे में भी हम आपको बताते हैं। हालेलुया। तब वचन कहता है, देखिए आखिरी वचन है, जो लोग नहीं समझते उसे आग में डाल दिए जाएंगे और वो नरक की तड़प ज्वाला में तड़पेंगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया। जो मुझे हे प्रभु कहने वाले और दुआ करने वाले, प्रार्थना करने वाले, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कतई नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य में कैसे प्रवेश करेगा? नहीं करेगा। हालेलुया। तो वचन कहता है नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। आप प्रभु यीशु मसीह की इच्छा पर चल रहे हैं तो ही आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। और इच्छा वैसा है कि किसी को गाली मत दो, बुराई मत करो, झगड़ा मत करो, निंदा मत करो, विचारनी मत करो, किसी के साथ गलत व्यवहार मत करो, किसी को गाली मत दो, किसी को दोष मत लगाओ, किसी को आरोप मत लगाओ। आप जो इस संसार का जो रीति रिवाज है उस पर भी आपको नहीं चलना है। रीति रिवाज ऐसा है कि रीति रिवाज गाली देना, झगड़ा करना, अनशन बोलना, दारू पी, मारा पीटी करना, थपाड़ा मार देना, उसको गाली देना, उसको कोसना, उसने चोरी किया, इसने घात किया, ऐसा ये सब जो है व्यर्थ है। कि हमने इतना दान दिया, इतना दसवां दिया, इतना भेंट दिया, इतना ये किया, उतना वो किया, दिखावा लोग ये स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया। तब लिखा है, उस दिन में बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु हमने क्या तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं किया, और तेरे नाम से क्या मैं दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत से लोगों को मैंने क्या संदेश नहीं बताया। ऐसे कई लोग होंगे। हालेलुया। तो हम जो है आगे का वचन को हम और बताते हैं, जैसा कि तो सब लोग कहेंगे क्या हमने आप लोगों के लिए भविष्यवाणी नहीं किया? तो सब लोग कहेंगे कि हे प्रभु, हम तो आपके वचनों को बता रहे थे, हम उनको बता रहे थे, लेकिन हम पवित्र आत्मा में नहीं थे। हालेलुया। तब हम यहाँ पर पहला पत्रस हम पास्टरों के विषय में बता सकते हैं, ठीक है, जो भेड़ जो दिए गए हैं और उसे सौंपे गए हैं। यहाँ पर लिखा है पहला पत्रस उसका 5वां वचन कहता है, देखिए, परचीनों के निमित्त संदेश, जैसा कि तुम जो प्राचीन हैं वह उनके समान प्राचीनों में मसीह में दुख का गवाह हो और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागिता होकर उन्हें समझाता हूँ कि परमेश्वर उस झुंड के तुम्हारे बीच में है। उन्हें क्या करो? रखवाली करो। क्या है ये? पास्टर लोगों को सौंपा गया है। क्या करें? कि हम उसको परमेश्वर के राज्य में पहुंचाने के लिए, जितना भी पास्टर सुन रहे हैं, जितना भी पास्टर नहीं है, जितना भी जो लोग हैं, सभी लोग जो सुन रहे हैं, मैं प्रभु का दास भी हूँ। परमेश्वर का ये वचन जो है बता रहा हूँ सभी लोगों के, जो हमें उस झुंड को सौंपा गया है। कैसे? कि प्रभु ने दिया ना, तभी ना आपके पास आते हैं, तभी आपके कलीसिया में आते हैं, चाहे आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं। अगर हम उस पर नियम और प्रेशर और दबाव करेंगे, इच्छा करेंगे, कि ज़बरदस्ती करेंगे, ये लाओ वो लाओ वो लाओ, तो हमें क्या करना है?
हमें जो प्रभु की इच्छा के अनुसार हमें उसे चलाना है। प्रभु की इच्छा के अनुसार उसने कहा कि सत्य मार्ग जीवन में ही हूँ और मेरे पास लाओ, मैं विश्राम दूंगा। तो हमें वही काम करना है कि भाई, मेरे बंधु, मेरे ब्रदर सिस्टर, आइए हम प्रार्थना में चले। हमें उसे क्या है, प्रभु ने हमें आशीष दी है तो हमें भी आशीष के उसे भी वारिस का नाम जो है उसकी जीवन की पुस्तक में लिखना है, ताकि हम उसको दबाव और प्रेशर से नहीं, क्योंकि प्रभु ने हमें उन भेड़ों के लिए रखवाली करने के लिए सौंपा गया है। जैसा लिखा है, और लिखा है कि दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, नीच कमाई के लिए नहीं परंतु मन लगाकर, है ना, कि नीच कमाई के लिए नहीं परंतु क्या करें, मन लगाकर, है ना, प्रभु के मार्ग में पहुंचाने के लिए प्रयत्न करें। हालेलुया, सभी लोग, हालेलुया। तो ये वचन जो कहता है हमें क्या करें। हाँ, अगर आप बोलिए, अगर हम जो है हम किसी को दबाएंगे नहीं, किसी को प्रेशर से नहीं, परंतु आत्मा, पवित्र आत्मा वही कहता है, वही चीज़ों से हमें क्या करना है, परमेश्वर के मार्ग में पहुंचाना है। सत्य और जीवन का पहचान हम लोगों को कराकर प्रभु यीशु मसीह के पास भेजना है, ताकि उसको नोचने और खाने के लिए नहीं, परंतु संगति अच्छा होना चाहिए, चाल चलन अच्छा होना चाहिए, तभी हम प्रभु के राज्य में होंगे। नहीं तो हे प्रभु, मैं तो तेरे दास हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और रखवाली नहीं कर रहे हैं। तो ये सब है। तब लिखा है कि जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार मत जताना, वह वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हारे महिमा और मुकुट दिया जाएंगे। जब हमारा यीशु मसीह जब प्रकट होंगे तब क्या करेंगे, सबको मुकुट दिया जाएगा। हालेलुया, उसमें से हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, और भी भाई बहन हो सकते हैं, क्योंकि वो आदर्श बने। हालेलुया, हमारे नाम और फेमस के लिए नहीं परंतु यहोवा के लिए नाम को ऊंचा करो। हालेलुया, उसकी मार्गों को, उसकी उच्चड़ खाबड़ नीचड़ सबको सपाट प्रभु यीशु मसीह कहता है जो लोग हैं। और आखिरी वचन कहता है, इसी प्रकार मुरझाने का नहीं, इसी प्रकार निमित्त तुम्हारे प्रचिन्ह भी अधीन रहो और वरन सब के साथ एक दूसरे की सेवा के लिए दीनत्व से कमर बांध कर और परमेश्वर की अभिमानी का विरोध करता और पर अनुग्रह करता रहें। क्योंकि हम जो है जिस किसी का भी प्रार्थना हो, जिस किसी का भी संदेश हो या किसी का भी प्रार्थना हो, तो आप कमेंट और पोस्ट जरूर करें। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, चाहे बीमारी में हो या तकलीफ में हो, या आप कोई भी कैंसर हो, थायराइड हो, बीपी हो, शुगर हो, इन्फेक्शन हो, या बच्चे दानी खराब है, या बच्चे की लिए प्रॉब्लम है, आपका कुक जो बंधा है जादू टोना से भी बंधा है, कई साल से हैं, उन सभी बहन भाई से हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हताश निराश नहीं होना है, हमें दुखी नहीं होना है किसी बात की समस्या से लेकर, या हमारी सेवा नहीं चल रहा है तो भी हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और हर एक जगहों में जो भी विरोध चल रहा है उनके लिए भी, जो झगड़ा हो रहा है उनके लिए भी, पति पत्नी में रिश्ता खराब हो रहा है उनके लिए भी, बच्चा लड़की ईश्वर की ओर से मिले परमेश्वर, शादी के लिए भी आप लोगों के लिए लड़की लड़का का रिश्ता होने के लिए भी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। और आइए, अगर इस सारे वचन को आप पालन करते हैं, सारे समस्याओं को निराकरण करना चाहते हैं, तो यीशु के मार्ग में आप मन को फिराइए और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लीजिए, वचन कहता है। तो हम दुआ करते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान सारी बातों के लिए, सारे वचनों के लिए। प्रभु तूने जो वायदा किया है वो भी पूरा होने के लिए धन्यवाद देते हैं। सारे बीमारी के लिए, सारे बंधन, सारे जंत्रणा, सारे अपराध, जो भी गुनाह जो भी किए हैं उनको सभी को यीशु मसीह के नाम में हम कमांड करते हैं, आउट करते हैं। पिता परमेश्वर सबको सुरक्षित रखना, चंगा रखना प्रभु। अंत के दिनों में ये सब प्रभु आपके साथ आने के लिए, आपके अनुग्रह के साथ एक समानता में प्रभु आपके साथ होने के लिए धन्यवाद देते हैं। जहाँ भी सेवा करें प्रभु, तेरे राज्य के संदेश को पहुँचाने के लिए आनंद जीवन देने वाला तू है। बहुतायत से आशीष देना प्रभु। धन्यवाद देते हैं सारे बेड़ियों, सारे दुष्ट आत्माओं का बेड़ियों
टूट जाए, यीशु के नाम से आउट करते हैं। जो भी जकड़ रखा है, बेड़ियों में जकड़ा है, पागलपन है, माइंडल है, इन सभी को मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, सहायता मदद की जगह धन्यवाद देता हूँ। हर एक 5 स्त्रियों को आपके हाथों में सौंपता हूँ यीशु पिता, इन सभी को आशीष ब्लेस दीजिए पिता परमेश्वर। किसी भी राज्य में हो, यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, मुंबई हो, पूना हो, भोपाल हो, इंदौर हो, जबलपुर हो, ग्वालियर हो, सभी जगह से, चाहे नेपाल हो, किसी भी क्षेत्र से हो परमेश्वर, इन सभी को बीमारी हो तो भी चंगा करना, छुटकारा, थायराइड, यूरिया एसिड जो भी है परमेश्वर, हर एक चीज़ों में जो खराबपन है, जो स्थिति है, सबको सुधारने वाला तू परमेश्वर है यीशु पिता। इस सभी को इस चैनल के द्वारा भी सबको, जो भी 1000 बार भी, लाखों बार भी चलाए तो प्रभु तेरे राज्य के लिए चलाए, तेरे राज्य को देखने पाए। और इस चैनल में पवित्र आत्मा इनसे बात करना प्रभु, और इनसे इसी में परमेश्वर ब्लेस देना। हम इसको भी आपके लहू में बांधते हैं, और सारे मोबाइल में झूठ बोलने वाले आत्माओं को, गंदी विचारों को यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूँ, आउट करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, चाहे इंस्टाग्राम से हो, चाहे फेसबुक से हो, परमेश्वर सबको ब्लेस कर दो, यीशु के नाम से ब्लेस करना। धन्यवाद देता हूँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्माओं के नाम से हम सारी महिमा, आदर, जलाल आपको देते हैं। धन्यवाद देते हैं, हर एक चीज़ों को आप बचाना परमेश्वर, हम प्रार्थना प्यारे यीशु के नाम से करते हैं। धन्यवाद देते हैं हर एक पबजी गेम खेलने वाले, हर एक बुराई करने वाले, हर एक नफरत करने वाले आत्माओं को डांटता हूँ यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ। हर एक कमी घटियों को पूरा करने वाला परमेश्वर आप हो, युग युग आप ही रहोगे, दूसरा कोई नहीं है। जो हमें इस पृथ्वी के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार को पा सके। तो परमेश्वर यीशु ही है जो हमारा उद्धार कर सकता है, छुटकारा और शांति दे सकता है। तो सारी महिमा, इज्जत, जलाल आपको देता हूँ। छोटी सी प्यारे मोहब्बत यीशु मसीह के नाम में हम सभी भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना किया हूँ, ये स्वर्ग तक पहुँचने पाए, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की अंत प्रार्थना हम सभी लोग करते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, दूसरे आगमन तक हम सब एक दूसरे से प्रेम और मोहब्बत करने वाले, एक दूसरे की भाईचारे के साथ मिलकर हम सब लोग एक परमेश्वर के दूसरे आगमन तक आने तक हम सब लोग निर्दोष और सुरक्षित रहें, कोई भी आरोप में ना रहने पाए। परमेश्वर मेरा पिता आने वाला, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं, संगति जरूर करें और प्रभु सबको आशीष दे।